अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, गाली बकने के क्या क्या नुकसानात हैं, इस मौजू का मैं तीसरा पार्ट और तीसरा हिस्सा लेकर के एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, मैं क्या बतलाऊँ आपको। आज हम और आप अपने ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते हैं और अपने दोस्तों को गाली देते हैं, अपने रिश्तेदारों को गाली देते हैं और बात बात में गाली बकना ये हमारी आदत है और हम इसे फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जानते हैं कि जो इंसान गाली बकता है उसका ईमान ख़तरे में होता है। और मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस की रोशनी में आपको आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो इंसान भी गालियाँ बकता है उसका ईमान ख़तरे में है और उसके अंदर निफाक की अलामत है। हम में से कोई भी मुसलमान ये चाहेगा कि उसके ऊपर निफाक का धब्बा लगे? कोई इंसान ये चाहेगा कि उसे मुनाफिक कहा जाए? कोई मुसलमान ऐसा नहीं चाहेगा अपने बारे में कि लोग उसको मुनाफिक कहें। तो चलिए आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो इंसान भी फुहुश गालियाँ बकता है, अपनी ज़ुबान से गंदी बातों को निकालता है, तो ऐसे इंसान के अंदर निफाक की अलामत पाई जाती है। जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 34 के अंदर ये हदीस लिखी हुई है कि अरबाउन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन, कि 4 खसलतें, 4 आदतें जिस इंसान के अंदर होंगी वो पक्का मुनाफिक है। अल्लाह की पनाह। ओरिजिनल मुनाफिक वो इंसान है जिसके अंदर 4 आदतें एक साथ पाई जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान के अंदर इन चारों में से कोई एक बीमारी पाई जा रही है, कोई एक सिफत पाई जा रही है, कोई एक खसलत और कोई एक आदत पाई जा रही है, तो मतलब यह है कि उसके अंदर निफाक की एक अलामत है, निफाक की एक बीमारी मौजूद है। और ये कब तक रहेगी? हत्ता यदअहा, जब तक कि वह इंसान इस मुनाफिकाना खसलत को छोड़ ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली चीज़ है इज़ा अतुमिना खाना, कि मुनाफिक की पहचान ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें ख़यानत कर दे। जी हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह की पनाह, मैं आपको क्या बतलाऊं, कितने ऐसे लोग हैं आजकल हमारे समाज और माशरे के अंदर जो मस्जिद का, मदरसे का पैसा खा जाते हैं। घोटाला करने वाले लोग आज हमारे समाज और माशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कौम का और मिल्लत का पैसा खा करके रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारे समाज और माशरे के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो चीटी के नाम पर पैसा जमा करते हैं और जब पैसा देने का वक्त आता है तो ले करके फ़रार हो जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं हमारे बाज़ार के अंदर जो लोगों से तिजारत के नाम पर, मुनाफा के नाम पर पैसा अमानत के तौर पर जमा कर लेते हैं और जब देने का वक्त आता है तो ले करके भाग जाते हैं। ऐसे धोखेबाज और ऐसे ख़यानत करने वाले को जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक कहा है। दूसरी आदत जो मुनाफिकीन की होती है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा हद्दसा कज़बा, कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। अल्लाह की पनाह, हर कोई झूठ बोलने के अंदर मुब्तला है। हालांकि जानते हैं ईमान और झूठ ये एक साथ एक जगह नहीं रह सकता है, याद रख लीजिए। अगर किसी इंसान के दिल में ईमान है तो झूठ नहीं रह सकता है, और अगर झूठ है तो ईमान नहीं रह सकता है, याद रख लीजिए। जो इंसान झूठ बोलता है उसका ईमान ख़तरे में है, जो इंसान ख़यानत करता है उसका ईमान भी ख़तरे में है। तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा आहदा गदरा, कि जब वो इंसान वादा कर ले तो वादा खिलाफ़ी करे। अल्लाह की पनाह, क्या बतलाओ मेरे दोस्तों, कितने ऐसे लोग हैं जो वादा कर लेते हैं और वादा तोड़ देते हैं और कहते नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, और उस पर से झूठी कसम भी खा लेते हैं और उस पर से केस और मुकदमा भी कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोग अगर दुनिया में कुछ फ़ायदा उठा ले तो क्या हुआ, आखिरत तो ऐसे लोगों की बर्बाद है। ऐसे लोगों के पास दीन और ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और चौथी चीज़ जो हमारे मौजू से जुड़ा हुआ है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ख़ासमा फजरा, कि जब वो इंसान लड़ाई झगड़ा करे तो गाली पर उतर आए। मेरे दोस्तों, मैं क्या बतलाऊं, अगर हमारा किसी से कुछ अनबन हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए तो हम बात करने से पहले गाली देते हैं,
हम गाली गलौज पर फ़ौरन उतर आते हैं और ये नहीं सोचते हैं और ये नहीं गौर व फिक्र करते हैं कि हम गाली दे रहे हैं तो इसका नुकसान क्या है। मेरे दोस्तों याद रख लीजिए, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप गाली ना बका करें। अगर गालियाँ देंगे तो इसका नुकसान खुद हमको होगा कि हमारे अंदर निफाक की बीमारी है। इसका नुकसान हमारा ये होगा कि हमारा ईमान ख़तरे के अंदर है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।